वृश्चिक राशि वालों, केतु करने वाले हैं आपके जीवन में डबल धमाल। एक नया अध्याय जीवन का शुरू होने जा रहा है। सब कुछ बदल के रख देगा ये केतु। राहु, शनि, गुरु, इन सब पर में खूब वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि केतु पर में शायद एक आध वीडियो देखा होगा। ये पहला वीडियो आपका होगा, मुझे ऐसा अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि केतु पर में बहुत कम चर्चा होती है। केतु का चर्चा भी वही कर पाता है जिस पर में केतु की कृपा हो और केतु चाह रहा हो, तभी चर्चा हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। देवी और सज्जनों, आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको वृश्चिक राशि के 5 गुण, 5 अवगुण के बारे में बताऊंगा। फिर आपको मैं केतु के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, बहुत ज्यादा नहीं। और फिर वृश्चिक राशि के ऊपर में केतु के कौन से वो 15 सकारात्मक परिणाम और कौन से वो 5 नकारात्मक परिणाम पड़ने वाले हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आइए सबसे पहले वृश्चिक राशि के 5 गुणों को समझते हैं। सबसे पहला गुण, गंभीरता और गहराई। वृश्चिक जातक किसी भी विषय की गहराई में जाते हैं, सतही बातों से संतुष्ट नहीं होते, अंदर डीप में जाना पड़ेगा। और वो जाते हैं जितना गहराई से, जितना गंभीरता से किसी भी विषय को वृश्चिक राशि के लोग जान लेते हैं, उतना आसानी से दूसरा कोई नहीं जान पाता। दूसरा गुण, एक चीज आपने भी अनुभव किया होगा कि वृश्चिक राशि के लोग निडर होते हैं, खतरों से नहीं घबराते। जोखिम लेने की क्षमता औरों से कहीं अधिक होती है, इनके पास बहुत अधिक क्षमता होती है। ये रिस्क जो है सो लेना खूब जानते हैं। परिस्थिति भाई कितनी भी विपरीत हो जाए, वृश्चिक राशि वाला डरता नहीं है। तीसरा, गुप्तता बनाए रखने की क्षमता होती है। इनके अंदर बातें छुपा कर रखने की जबरदस्त शक्ति होती है। आप अगर चाहें तो इनको आप अपना वो होता है ना, एक बातचीत करने वाला जो बातों को इधर से उधर ना करे, वो आप समझ सकते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों को जो रख दोगे बैंक में, वो रखा रहेगा, वो निकालेंगे नहीं और उससे आपका नुकसान नहीं होगा। जो भी बातें होंगी आप और उनके बीच में ही होंगी। यानी कि बातों को छुपा करके रखने की जबरदस्त शक्ति होती है वृश्चिक के पास। एकाग्रता और लगन, लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं, चाहे कितना भी समय क्यों ना लग जाए। लेकिन जब एक बार ठान लिया तो अर्जुन को मछली की आंख ही दिखती है और कुछ नहीं दिखती। ठीक वैसा ही वृश्चिक राशि का व्यक्ति होता है। पूरे लक्ष्य के प्रति अडिग होते हैं, एकाग्र होते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों में पुनर्जन्म की शक्ति होती है, रीबर्थ पोटेंशियल। जीवन में अनेक बार गिरने के बाद पुनः खड़े हो जाते हैं। आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि वृश्चिक राशि के लोगों को बार बार असफलता भी मिलती है, फिर भी उठ करके खड़े होकर उसी पोटेंशियल से ये आगे बढ़ते हैं। ये 5 गुण थे। 5 अवगुण को समझे। सबसे पहला, संदेह की प्रवृत्ति होती है इनके पास में, यानी कि दूसरों पर में जल्दी भरोसा नहीं करते। जिससे संबंधों में तनाव आ जाता है, जिससे संबंधों में परेशानी आ जाती है, लोगों को लगता है कि ये भरोसा ही नहीं करता, तो इसके साथ क्या मैं संबंध बनाऊं। क्रोध इनका विनाशकारी होता है, गुस्सा बहुत अंदर जमा करते हैं, लेकिन जब निकलता है तो भयंकर होता है। कितना नुकसान कर देगा, कितना विनाश कर देगा, कहना मुश्किल है। बदले की भावना, शत्रुता या अपमान भूलते नहीं है। बदला लेने की प्रवृत्ति इनमें डबल होती है। एक आम व्यक्ति अगर सोचता है जो बदला लूंगा, तो ये उससे 2 बार ज्यादा सोचते हैं कि बदला लूंगा, और लेते हैं। बदले की भावना बहुत बहुत हाई लेवल की होती है। इसलिए वृश्चिक राशि के लोगों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। रहस्यमय और गुप्त स्वभाव होता है इनका। कभी कभी इतना छुपाव रखते हैं कि लोग इन्हें समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। देवी और सज्जन, अत्यधिक नियंत्रण की प्रवृत्ति होती है।
सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं। ये अत्यधिक नियंत्रण रखने की प्रवृत्ति होती है। ये वो 5 अवगुण थे जो मैंने आपको बताए। उससे पहले 5 गुण बताए। आप वृश्चिक राशि के हैं या आपका कोई वृश्चिक राशि का बहुत करीबी है, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। आपको निर्णय लेना है कि हमने जो 5 गुण और 5 अवगुण बताए, बताने के लिए हजारों बातें हैं, लेकिन उतना समय नहीं है आपके पास भी और हमारे पास भी। तो ये जो 10 चीजें बताई, वो कितना प्रतिशत आपके ऊपर में लागू होता है? 90, 95, 99 या पूरे के पूरे 100? आप कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये एक सामान्य आकलन है। विशेष आकलन के लिए आपकी जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच करना परम आवश्यक है। अगर आपको जांच करवानी है तो जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, जो फीस है जमा करें और जानकारी प्राप्त करें। 100% एक्यूरेट और शुद्ध जानकारी आपको मिलेगी। आइए थोड़ा सा केतु के बारे में जानते हैं। देवी और सज्जनों, केतु के गुण को समझते हैं। केतु एक छाया ग्रह है। इसका कोई भी भौतिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन यह चंद्रमा के गति के अनुसार महत्वपूर्ण प्रभाव देता है। केतु मोक्ष कारक ग्रह है। केतु सांसारिक मोह से मुक्ति दिलाने वाला, अलग करने वाला ग्रह माना जाता है। अध्यात्म, वैराग्य और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। देवी और सज्जनों, केतु राहु के विपरीत, जहां राहु भौतिक सुखों की लालसा देता है, वहीं केतु उसका त्याग और अंतर्मुखी खोज की ओर आपको जाने की प्रवृत्ति डालता है। केतु का प्रभाव ग्रहण रूप में भी होता है, और जिस भाव पर केतु होता है वह वहां भ्रम, रहस्य, विच्छेद और गूढ़ता लाता है। देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि के लिए केतु का क्या प्रभाव होगा, आइए उसको समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, 15 सकारात्मक परिणाम को समझेंगे, फिर 5 नकारात्मक परिणाम को। केतु की जो पंचम दृष्टि है देवी और सज्जनों, वो द्वितीय भाव पर में है, जिसके कारण से धन, जो भाव धन, वाणी और परिवार का होता है दूसरा। 7वीं जो दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर में है, जो माता, सुख, संपत्ति का होता है। 9वीं जो दृष्टि है वो 6ठा भाव, जो रोग, ऋण, शत्रु का होता है। केतु जिस भाव में बैठे हैं और जिस जिस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, उन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए क्या परिणाम देंगे 15 सकारात्मक, आइए पहले उसको समझते हैं। सबसे पहला, गूढ़ ज्ञान या तकनीक विषयों में या तकनीक से करियर में सफलता मिलने का योग बन रहा है। टेक्नोलॉजी और गूढ़ ज्ञान के क्षेत्र में आपको सफलता मिलने का विशेष योग। दूसरा, कर्म में वैराग्य या सेवा की भावना जो है आपकी प्रबल होती हुई नजर आ रही है। ज्योतिष, तंत्र, अनुसंधान और गुप्तचर सेवा जैसे क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलने के योग केतु बना रहा है 5 दिसंबर 2026 तक। अभी से लेके 5 दिसंबर 2026 तक अपने क्षेत्र में अद्वितीय और अलग पहचान आपको केतु इसी 1-1.5 साल के अंदर में दे देगा। सामाजिक प्रतिष्ठा के बावजूद अंतर्मुखी स्वभाव आपका मैं देख पा रहा हूं। भौतिकता में या भौतिकता से विरक्ति, लेकिन मान सम्मान में वृद्धि होता हुआ भी मैं महसूस कर रहा हूं। धन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण देख रहा हूं, ना लालच ना घृणा। ऐसा ही होना चाहिए ना। गंभीर और सशक्त वाणी देख रहा हूं। दूसरों पर मैं प्रभाव डालने के लिए आपके लिए ये सशक्त और गंभीर वाणी काफी है। चतुर्थ भाव पर दृष्टि से गृह संपत्ति की अद्वितीय शैली, शांत, निजी, आध्यात्मिक ऊर्जा वाला घर, ये सब मैं देख पा रहा हूं। माता पिता से भावनात्मक स्वतंत्रता, उनकी सेवा तो होगी, लेकिन भावनात्मक तौर पर में आप उन पर निर्भर नहीं रहेंगे। 6ठे भाव पर दृष्टि से शत्रुओं का दमन और रोगों पर विजय हासिल करेंगे। सामाजिक कार्यों में आत्मसंतोष की अनुभूति आपको प्रतीत होगी।
कार्य के क्षेत्र में अप्रत्याशित मोड़ और सफलता मिलता हुआ मैं अनुभव कर रहा हूं। इस समय में अधीनस्थों से अलग सोच लेकिन प्रभावशाली नेतृत्व आप में के अंदर केतु डेवलप कर देगा। अधीनस्थ यानी कि जो लोग नौकरी में, गूढ़ मनोवैज्ञानिक समझ यानी कि दूसरों के मन को भांपने की शक्ति, ये अगर कोई दे सकता है तो वो केतु दे सकता है जो आपको देगा। ये वो 15 देवी और सज्जनों सकारात्मक परिणाम थे जो केतु के कारण हमने आपको बताए। अब 5 वो नकारात्मक परिणाम भी देखें जो केतु आपको देने जा रहा है। सबसे पहला, पिता से दूरी या उनके साथ वैचारिक टकराव की स्थिति ये केतु देगा। तो मुझे लगता है कि आपको इस समय में पिता से थोड़ा सा दूरी बना करके ही रखना अच्छा रहेगा आपके लिए। कैरियर में स्थिरता की कमी, अचानक से परिवर्तन या त्याग की भावना मन में जागृत हो जाएगी। अपना पोजीशन किसी और को दे दोगे या मन में ये भाव होगा कि इस जगह को छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं। तीसरा, ये निगेटिव है, धन के आगमन में अस्थिरता, कभी बहुत कभी बिल्कुल नहीं, कभी एक बार पूरा बाल्टी आ रहा है, कभी एक बूंद के लिए भी तरस रहे हो। तो ऐसी स्थिति ये आने वाले 1.5 साल में करेगा। माता के स्वभाव में भी उतार चढ़ाव या माता से कुछ दूरी बन सकती है या माता को हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। छठे भाव पर दृष्टि है तो मानसिक या आत्मिक रोग जैसे तनाव, डर, ये सब जो है असुरक्षा आपके मन में एक घर बना सकता है जो ठीक नहीं है आपके लिए। तो देवी और सज्जनों, यही था केतु का प्रभाव जो आपके लिए मैंने बताया। उम्मीद करता हूं कि वृश्चिक राशि वालों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वृश्चिक राशि वाले, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपसे कम डिजर्विंग लोग, कमजोर लोग आपसे आगे निकलते चले जा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको भाग्य का साथ मिल रहा है। वो जानते हैं कि भाग्य का साथ कैसे लेना है, जो वो आपको नहीं बताएंगे। आपको भी अपने भाग्य का साथ लेना चाहिए, ग्रहों के साथ खेलना चाहिए, समझना चाहिए। अगर आप अपने भाग्य को जानना चाहते हो, ग्रहों को समझना चाहते हो, कैसा है आपका जीवन, कैसे आप जीवन में ग्रोथ कर सकते हो, कैसे आप जहां डिजर्व करते हो वहां पहुंच सकते हो, तो सामने दिए गए नंबर पर में जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी उचित शुल्क पर प्राप्त। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।